एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.8 × 10⁻21 kg होगा। दैट इज 0.0055 AMU। प्रोटॉन होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.61 × 10⁻27 kg। 100 AMU 1 AMU होगा। न्यूट्रॉन चार्ज 0 होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.61 × 10⁻27 kg। 1008 AMU 1 AMU के बराबर होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जेड एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ए मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। न्यूक्लियॉन्स हो गया। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर होगा। आइसोबार में मास नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। आइसोस्टोन में एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। आइसोडाइफर में सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होगा। आइसोस्टर्स में मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। एवरेज एटॉमिक में W1 x1 plus W2 x2 plus W3 x3 upon x1 plus x2 plus x3 होगा। EM वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू n लैम्डा म्यू बार 1 अपॉन लैम्डा होगा। प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू या sc बाई लैम्डा होगा। एनर्जी 2 × 10⁻25 अपॉन लैम्डा मीटर या 12400 लैम्डा एंगस्ट्रॉन होगा या 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर। E1 बाई E2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 या E1 बाई E2 F1 बाई F2 होगा। रेडियस ऑफ एटम 10⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15। वॉल्यूम एटम अपॉन वॉल्यूम न्यूक्लियस 10⁻15 होगा। R इज इक्वल टू R0 e⁻1/3 होगा। ए मास नंबर है। बोर मॉडल MVR NH/2π होगा। न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होगा मास नंबर पे। रेडियस का होगा 0.53 × n² एंगस्ट्रॉन होगा। R1/R2 n1/2 का स्क्वायर इंटू Z2/Z1 होगा। वेलोसिटी होगा 2π के Z² अपॉन NH या 2.18 × 10⁻6 Z/n होगा। वेलोसिटी डायरेक्ट टू Z/n होगा। V1/V2 Z1/Z2 इंटू N2/N1 होगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा या -kZ² अपॉन 2r। काइनेटिक एनर्जी प्लस kZ² अपॉन 2r। पोटेंशियल -kZ²/r होगा। दैट इज टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होगा। ये देखो n की वैल्यू 1 है तो -13.6, 2 है तो -3.4, 3 है तो -1.51, 4 है तो -0.55, 5 है -0.54, ये 0.38, ये 0.28 होगा। जैसे जैसे अपन अवे होंगे न्यूक्लियस से तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस होगा। जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का एटम में वो विल बी 0 होगा। n की वैल्यू 1 है -13.6, 2 है तो -3.4, 3 है तो -1.51, 4 है तो 0.55, 4 है और 5 है तो 0.54, 6 है 0.38, 7 है तो -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा? n1 की वैल्यू 1, n2 इन्फिनिटी होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -E1 होगा। सेपरेशन में n1 की वैल्यू 2, n2 इन्फिनिटी होगा। सेकंड सेपरेशन n1 की वैल्यू 3, n2 इन्फिनिटी होगा। एक्साइटेशन में फर्स्ट n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2 होगी। सेकंड में n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3 होगा। EZ EH इंटू जेड स्क्वायर होगा। डेल्टा EZ डेल्टा EH इंटू जेड स्क्वायर होगा। डेल्टा E 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर या -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा या -1312 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल होगा या -313.6 जेड स्क्वायर n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। टाइम पीरियड n³/z² होगा। फ्रीक्वेंसी z² अपॉन n³ होगा। टाइम 1.5 × 10⁻16 n³ अपॉन z²। फ्रीक्वेंसी z² अपॉन n³ होगा। लाइमन यूवी बामर विजिबल, बाकी सब इंफ्रारेड रीजन होगा। n1 n1 होगा। n1 -2 n1 -3 n1 -4 n1 -5 होगा। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन n2 -n1 या n2 -n1 + 1/2 होगा। फर्स्ट लाइन गैप 1 लैम्डा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम। लास्ट लाइन में क्या होगा? अल्फा लाइन गैप 1 होता है, बीटा लाइन गैप 2, गामा लाइन गैप 3 होगा। ठीक है। लास्ट लाइन में लैम्डा मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है। तो फर्स्ट लाइन में लैम्डा मैक्सिमम, लास्ट लाइन में लैम्डा मिनिमम। 1 अपॉन लैम्डा RZ², 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। रिडबर फॉर्मूला R की वैल्यू 109678 सेंटीमीटर, 1/r 912 एंगस्ट्रॉन होगा। डी ब्रोगली H/mv H/p H/√2mke H/√2mqv या √150/v या 12.127 √v एंगस्ट्रॉन होगा। 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा दैट इज बोर क्वांटाइजेशन कंडीशंस। हाइजेनबर्ग क्या होगा? डेल्टा x इंटू डेल्टा v H/4πm होगा या डेल्टा x इंटू डेल्टा p H/4π, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v H/4π, डेल्टा इंटू डेल्टा t H/4π, H/4π 0.527 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। L की वैल्यू 0, S L की वैल्यू 1, P L की वैल्यू 2, D L की वैल्यू 3, F होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L+1 H/2π होगा और स्पिन में क्या होगा? √S S+1 H/2π। रेडियल नोट n-L-1 होगा। एंगुलर नोट L होगा। टोटल नोट n-1 होगा। टोटल स्पिन +-1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नेटिक मोमेंट √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा गाइस। रूल्स की बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक n+L बढ़ेगा, E बढ़ेगा। हाइड्रोजन एटम n की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे सेम होगा एनर्जी लेवल। पॉली कहता है भैया किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डिफरेंट क्वांटम नंबर, न्यूक्लियस और इनफाइनाइट, कभी भी नोड नहीं होते। DZ² में नोड 0 होगा। बेबी स्वीटनट शेप होगा। हुंड रूल कहता है भैया ईच और एवरी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड है, पैरेलल स्पिन है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? 4 के Z² m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर होगा। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? 13.6 Z² 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा। दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो गाइज ये हमारा कंप्लीट होता है। दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।